हाय गाइस, आज मैं आपसे बात करूंगा एक जीएसटी के सर्कुलर की, जो कि आपसे बात करता है कि जब मेरी कार, मान लीजिए मैंने कार को इंश्योरेंस में दिया और उसमें जो सैल्वेज आता है वो सैल्वेज वैल्यू पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो कौन देगा। ये ट्रांजैक्शन को भी समझते हैं और इस पे जीएसटी की बात को समझते हैं। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट सर्कुलर नंबर 215/9/2024 डेटेड 26 जून 2024। सर्कुलर क्या कहता है देखिए। सर्कुलर क्या कहता है ना, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रांजैक्शन बता देता हूँ और फिर उसमें आते हैं। ट्रांजैक्शन ये कि मान लीजिए मैं जाता हूँ अपनी कार को इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, और मान लो कि जो बिल बना है वो 1 लाख रुपए का है, मैंने 1 लाख रुपए का क्लेम कर लिया। वो निटिग्रिटीज़ को हटाते हैं कि इतना रिजेक्ट हुआ, ये करा, प्रोसेसिंग फ़ी, लेट्स रिमूव ऑल ऑफ दिस। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का मेरा क्लेम है, मैं गया, मैंने 1 लाख रुपए क्लेम करा। अब होता क्या है कि कंपनी जब मुझे 1 लाख रुपए देती है, वो 1 लाख रुपए तो देगी, लेकिन साथ में एक बात और रहती है कि जो भी स्क्रैप है, जो भी सैल्वेज है, वो सैल्वेज अब कंपनी का हो जाता है। अगर मैं चाहूँ तो ये सैल्वेज मैं खुद भी रख सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं खुद रखूँगा तो कंपनी जो भी आपको इंश्योरेंस क्लेम देगी, मान लो आपको 1 लाख रुपए का क्लेम दी, कंपनी के हिसाब से वो सैल्वेज की जो कीमत है वो 5,000 रुपये है, तो कंपनी जो आपको क्लेम देगी वो 95,000 का देगी प्लस सैल्वेज। अब क्वेश्चन आती है, ये सैल्वेज पे जीएसटी पे क्या होगा, और इसी चीज़ को सर्कुलर ने क्लैरिफाई करा है। क्लैरिफाई तो क्या ही करा है, बड़े ही सॉफ्ट तरीके से जो चीज़ें ईजी है उसे बता दिया, जो चीज़ में एक्चुअल में क्लैरिफिकेशन चाहिए उस पर उन्होंने बात नहीं करी है। सर्कुलर क्या कहता है? सर्कुलर ये बोलता है कि अगर मान लो 1 लाख रुपए में मैंने पूरे 1 लाख रुपए ले लिए और कंपनी के पास में सैल्वेज चले गया, एंड आगे जब कंपनी सैल्वेज को सेल करेगी तो इस पर जीएसटी लगेगा। ये बात सर्कुलर ने बोला, विच इज़ ऑब्वियस। यस, कंपनी के पास में सैल्वेज चले गया, कंपनी आगे अगर उस स्क्रैप को सेल करेगी तो उस पर जीएसटी लगेगा। दूसरी बात यह है कि अगर कंपनी ने सैल्वेज जो है वो, अगर मान लीजिए सैल्वेज मैंने ही अपने पास में रख लिया, मैंने कंपनी को नहीं दिया, इस केस में क्या होगा? इस केस में कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को इस पर कुछ भी जीएसटी नहीं पे करना है। ये सर्कुलर कहता है, विच इज़ अगेन वेरी ऑब्वियस। सर आप मुझे ये क्यों बता रहे हो कि कंपनी जब आगे बेचेगी तो क्या होगा? कंपनी ने मेरे से सैल्वेज ले गया, वो आगे बेचेगी तो ऑब्वियसली उस पर जीएसटी लगेगा। या अगर मान लीजिए कि मैंने कंपनी को नहीं दिया सैल्वेज, तो ऑब्वियसली कंपनी को उस पर कोई जीएसटी की बात नहीं करेगा। क्वेश्चन ये नहीं है। जो क्वेश्चन जो कि स्टिल अनआंसर्ड है सर्कुलर पे, वो क्वेश्चन ये है कि सर अगर मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए पूरे ले लिए और सैल्वेज भी दे दिया, तो क्या मुझे इस पे जीएसटी डिस्चार्ज करना होगा या नहीं करना होगा? ये क्वेश्चन आता है। सर्कुलर का शांत होने से ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि सेंसिटिव इशू है, किसी को भी बोलेंगे तो बड़ा हिकअप्स आएगा। नॉर्मली लोगों में इंश्योरेंस वगैरह जो कराते हैं, बिजनेस के नाम पे कार वगैरह ले रहते हैं, उनमें भी हिकअप आएंगे, इसलिए मे बी सर्कुलर इज साइलेंट अबाउट इट, बट डिपार्टमेंट में डिमांड इट। दूसरा एक और क्वेश्चन आता है कि अगर मैं अपने पास में ही रख लेता हूँ, मैंने 95,000 रुपीज़ लिए प्लस सैल्वेज मैंने अपने पास में रख लिया, अब जब मैं इस सैल्वेज को बेचूंगा तो क्या उस पर जीएसटी की बात होगी या नहीं होगी? ये दो थोड़े से ऐसे इश्यूज थे जिसे इस सर्कुलर ने एड्रेस करना था, लेकिन उन्होंने करा नहीं है। इन माय ओपिनियन दोनों ही केसेस में जीएसटी लगना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट केस में जहाँ पर पे इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मुझे 95,000 रुपीज़ दे रही है और साथ में सैल्वेज मेरे पास है, आई मीन सेकंड केस में जहाँ पे 95,000 मुझे मिल रहे हैं, सैल्वेज मिल रहा है, तो जब मैं इस सैल्वेज को आगे सेल करूँगा तो मुझे उस पर जीएसटी मिलेगा। तब मुझे उस पर जीएसटी देना होगा, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ, प्रोवाइडेड बाकी और द रेस्ट ऑफ द कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड। दूसरा बात, अगर मान लीजिए मैंने पूरे 1 लाख रुपए ले लिए और सैल्वेज कंपनी के पास चले गया, तभी भी इन माय ओपिनियन उस पर जीएसटी पे होना चाहिए। वाई? बिकॉज वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो स्क्रैप है, वो स्क्रैप किसका है? दैट स्क्रैप बिलोंग्स टू मी, लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनी को जा रहा है, वो एक वैल्यू पे जा रहा है, जिसे कि अपन ने अभी इस एग्जाम्पल में 5,000 माना है। सो दैट्स हाउ इट शुड बी आइडियली इन माई अंडरस्टैंडिंग, इन माई हम्बल ओपिनियन। लेकिन जो सर्कुलर है उसने आपको क्या बोला, ये मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। आई होप आपको इससे आइडिया आया होगा अगर आप इस सर्कुलर को फाइंड आउट कर रहे थे तो। थैंक यू, बाय।